अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात, मैं फिर से एक बार आपके रूबरू हूँ। आज का क्लास मेरा बहुत ही VVI चैप्टर है क़वायद से। जितने भी लोग मैट्रिक और इंटर लेवल में हैं, मैट्रिक में हो या इंटर में हो, उनके लिए बहुत ही ख़ास और अहम क्लास होने वाला है आज का क्लास। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे मुअद्दिबाना इल्तमास है कि आप जो है क्लास में बने रहें। मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप सबको थंबनेल पे दिख रहा है कि आलम की किस्में कल पढ़ाया गया था। इसमें मुआरफा की 7 किस्में: आलम, ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मज़ाफ, माहूद, मुनादा। तो सबसे पहला किस्म आलम की जो किस्में हैं, इसमें मुआरफा की जो सबसे पहला किस्म आलम है, उसी की किस्मों को मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि जितनी भी किस्में आलम की 6 किस्में हैं, 6 किस्मों में से हर किस्म से क्वेश्चन 12 पूछा गया है मैट्रिक और इंटर दोनों में। तो इसलिए आज का क्लास जो है बहुत ही अहम होने वाला है। तो आप लोग दिल थाम के क्लास में हाजिर रहें और बगौर सुने और जहन नशी करते जाएं। मैं अब क्लास की तरफ बढ़ता हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि आलम की किस्में लिखी गई थी। इसमें जो है आलम की 6 किस्में हैं। आलम की कितने किस्में हैं? 6 किस्में हैं। यहाँ पे ये देखना है कि आलम की 6 किस्में हैं। आलम किसकी किस्मों में से है? तो इसमें मुआरफा की किस्मों में से है। इसमें मुआरफा किसकी किस्मों में से है? तो बनावट के अतबार से इसम की जो 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक, उसी जामिद की किस्मों में से इसमें मुआरफा है। और इसमें मुआरफा की 7 किस्में हैं। आलम है, ज़मीर है, इसमें इशारा है, मौसूल है, मुज़ाफ है, माहूद है। और फिर इसमें मुआरफा की जो सबसे पहला किस्म आलम आलम है, उसी की आलम की 6 किस्में यहाँ मैं आज बताने वाला हूँ। तो आलम की 6 किस्में कौन कौन सी है? नंबर 1 में आ जाइए, इस्म है। नंबर 2 में लक़ब है। नंबर 3 में कुन्नियत है। नंबर 4 में खिताब है। नंबर 5 में उर्फ है। नंबर 6 में तखल्लुस है। ये 6 किस्में हैं आलम की। 6 किस्में कौन कौन है? इस्मी, लक़ब, कुन्नियत, खिताब, उर्फ और तखल्लुस है। कौन कौन है? इस्मी, लक़ब, कुन्नियत, तखल्लुस, खिताब और उर्फ है। ये 6 किस्में आपके लिए मैट्रिक लेवल और इंटर लेवल के लिए बहुत ही अहम है। हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले मैं इस्म का डिफिनेशन देखता हूँ, इस्मी का तारुफ देखता हूँ कि इस्मी क्या होता है। इस्म बताया गया था, इस्म जो है किसी शख्स या चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं। नाम में इसी से इस्म से ही ये क्या बना है? इस्मी बना है। इस्मी वो आलम है। ये आलम हो गया है, गलत टाइप हो गया है। वो आलम है। इस्मी वो आलम है जिसको वालिदैन ने या बुजुर्गों ने या कोई बड़ी शख्सियत है उन्होंने मुकर्रर किया हो। जैसे एग्जाम्पल जीशान है, हिमालय है वगैरह। ये किसी भी नाम को रखने के लिए कोई बड़े लोग जो आलिम होते हैं उनसे बोला जाता है कि मेरे बच्चे का नाम रख दीजिए। या कोई बुजुर्ग होते हैं जो किसी जगह पे दूसरा जगह जो एक जगह स्थापित होता है, एक जगह जो है बसाया जाता है गांव को, तो उस गांव का नाम भी कोई बड़े जो होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, वही रखते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि इसमी वो आलम है, यानी वो इसमें ख़ास है जिसको वालिदैन ने, वालिदैन मतलब पेरेंट्स दोनों, जो चाहे वालिद हो या वालदा हो, दोनों ने या बुजुर्गों ने या कोई अल्लाह के वली हैं, वो लोग जो मुकर्रर करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? आलम कहते हैं, इसमी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है कि जीशान है, हिमालय है, इसी तरह ताजमहल है, पटना है या मुइनुद्दीन है। कोई भी नाम ले लीजिए, वो नाम कोई बुजुर्ग या कोई किसी के जो बच्चा होता है वो लोग नाम रखते हैं, उसी को इसमी कहते हैं। उसके बाद दूसरा है कुन्नियत। क्या है? कुन्नियत। कुन्नियत वो नाम है जिससे पहले लफ्ज अबू, ये बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाया गया है कि कुन्नियत रिश्ते के एतबार से जो नाम दिया जाता है ना, उसको कुन्नियत कहते हैं।
यहाँ लिखा हुआ है कुन्यत वो नाम है जिससे पहले, क्या है, जिससे पहले, कुन्यत वो नाम है जिससे पहले, कुन्यत वो नाम है जिससे पहले लफ्ज अबू, ये चार लफ्ज याद करना है, अबू, इब्न, बिन, उम्मुन। अबू के मानी अरबी में वालिद होता है, यानी फादर को कहते हैं, और इब्न का मानी अरबी में बेटा होता है, और उम्मुन का मानी अरबी में माँ होता है। और इसी तरह एक है बिन्त, एक लफ्ज है बिन्त, बिन्त का मानी होता है बेटी। तो जिस नाम से पहले अबू आ जाए, इब्न आ जाए, बिन्त आ जाए या उम्मुन आ जाए, तो आंख बंद करके आप कुन्नियत को मार दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा। कुन्नियत, रिश्ते के ताल्लुक से जो नाम दिया जाता है उसे हम कुन्नियत कहते हैं। और कुन्नियत में कौन कौन लफ्ज आता है, तो लफ्ज अबू आएगा, या इब्न आएगा, या बिन्त आएगा, या उम्मुन आएगा। क्या आएगा, लफ्ज अबू या इब्न या बिन्त या उम्मुन, ये चार लफ्ज ज़हन नशी कर लीजिए, जिस नाम के पहले आ जाए। एग्जाम्पल में जैसे है अबू बकर, यहाँ लास्ट में आपका पहले दिख रहा है अबू, बकर में मिला हुआ है क्या, अबू लिखा हुआ है, अबू मिला हुआ है। इसी तरह कुलसूम से पहले क्या है, उम्मुन है। इसी तरह इब्न मरियम, मरियम से पहले क्या है, यहाँ पे इब्न है। तो मैंने क्या बताया कि लफ्ज अबू या इब्न या बिन्त या उम्मुन, ये चार लफ्ज किसी के पहले आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, हम कुन्नियत कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, कुन्नियत कहेंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद जो है तीसरा नंबर है लक़ब। तीसरा नंबर क्या है, लक़ब है आपका। लक़ब वो नाम है जो किसी खास शख्स, इसमें मुआरफा की बात हो रही है, प्रॉपर नाउन की बात हो रही है, तो इसमें जितनी भी किस्में आएंगी सब के सब क्या होंगे, इसमें मुआरफा यानी खास को कहते हैं, नहीं खास नाम ही होंगे। इसमें मुआरफा में जो है तीसरा नंबर लक़ब है। लक़ब किसी खास शख्स की खास सिफत, क्या कर रहा है, खास शख्स यानी खास पर्सन, प्रॉपर जो एक पर्सन होता है, इंसान होता है, उसकी एक खास कोई सिफत होती है, उसके वजह से आवाम ने जो नाम दिया है उसे कहते हैं लक़ब। आवाम जो नाम देती है यानी उसके खुसूसियत की वजह से, उसके अच्छाई की वजह से, उसके कैफियत की वजह से जो नाम आवाम की तरफ से दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, लक़ब कहते हैं। ये एक चीज़ याद रखिएगा, लक़ब उसको कहेंगे जो किसी खुसूसियत के बिना पर जो आवाम देती है, पब्लिक देती है, उसको कहते हैं लक़ब। जैसे एग्जाम्पल यहाँ ले लीजिए शेर बिहार। शेर बिहार यानी बिहार का कोई ऐसा मंत्री है जो बिहार के लिए बहुत ही मेहनत वो कोशा करता रहता है और तमाम आवाम को खुश करने में लगा रहता है, और हर जगह जहाँ पे ज़रूरत होती है उसको अपने आवाम के लिए, अपनी पब्लिक के लिए, चाहे पार्लियामेंट हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो, हर तरह अपनी बात जो है मुकम्मल रखता है अपना, यानी सबके सामने आंखों में आंखें डालकर बात करता है, किसी से नहीं डरता है। तो उसको जो लक़ब जो मिलता है आवाम की तरफ से, उसको आवाम की तरफ से जो लक़ब दिया जाता है, जो नाम दिया जाता है, उसी को हम लक़ब कहते हैं। जैसे कोई एक नेता जो बड़ा लीडर है वो हमारे लिए बहुत ही मेहनत करता है, बहुत ही काम करता है, तो हम उसको जो है हम लोग चाहते हैं, चाहने के बाद जो है उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे लिए वो लड़ रहा है, हमारे लिए बातें कर रहा है, इस वजह से हम क्या कहेंगे, वो क्या है, शेर बिहार है, यानी बिहार का एक शेर है। शेर के अंदर, शेर जो है पूरे जंगल का राजा होता है, ताकतवर होता है, पावरफुल होता है। तो जो लीडर किसी से न डरते हुए बल्कि अपनी बात को रख ले किसी संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से, तो उसको कहेंगे हम, हमारे लिए वो क्या है, शेर है, पावरफुल है। उसी तरह शिफाउल मुल्क है या शिफाउल मलिक वगैरह, ये डबल टाइप हो गया है, शिफाउल मलिक जैसे खिताब। या एग्जाम्पल ले लीजिए आपके महात्मा गांधी को दूसरे नाम से लक़ब दिया गया, क्या, बापू के नाम से लक़ब दिया गया उनको, इसी को हम लक़ब कहेंगे। यानी किसी खुसूसियत के वजह से, किसी खास वस्फ के बिना पर, किसी खास खूबी के वजह से जो नाम पब्लिक दे, जो नाम आवाम दे, उसको हम क्या कहेंगे, लक़ब कहेंगे। चौथा नंबर में है खिताब। खिताब कहते हैं इंग्लिश में उसको, अवार्ड को कहते हैं, यानी वो नाम जो किसी खास वस्फ के बिना पर, देखिए ये भी वस्फ है और इसमें भी क्या है, वस्फ है। ये भी सिफत का मानी भी वस्फ ही होता है और वस्फ के मानी भी सिफत ही होता है, यानी गुण होता है, विशेषण कह लीजिए, खूबी कह लीजिए।
सिफत के मानी भी खूबी ही होता है और वस्फ के मानी भी खूबी ही होता है। लेकिन फ़र्क क्या है ये देखना है कि ये लक़ब में जो है जो नाम देती है वो किसी खूबी के वजह से तो वो आवाम देती है, लेकिन खिताब में जो नाम दिया जाता है वो आवाम के तरफ से ना देकर बल्कि कौन देता है, ये सरकार देती है या कोई बादशाह देता है या कोई राजा देता है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे देश हैं, वहाँ कहीं राजतंत्र है कहीं स्वतंत्र है। जहाँ पे जो है स्वतंत्र होता है वहाँ क्या देती है, नाम सरकार देती है। जहाँ राजा होते हैं वो राजा नाम देते हैं उसके खूबी की वजह से, उसके खसूसियत की वजह से, या कई अवार्ड जो देते हैं सरकार भी देती है, या बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो लोग जो नाम देते हैं उसी को खिताब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ दिख रहा होगा आपको भारत रत्न, ये भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। खुसरू अवार्ड, ये साहित्य अकादमी अवार्ड, ये अकादमी की तरफ से मिलता है। गालिब अवार्ड, खुसरू अवार्ड, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये तमाम जो नाम दिए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, खिताब कहते हैं। और वो नाम कौन देता है, तो सरकार देती है या बादशाह देता है या राजा देता है या जो बड़े जो अफसर होते हैं वो लोग देते हैं, उसी को हम कहेंगे खिताब। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आया होगा। मैं आगे चलता हूँ। इसके बाद जो है आपका उर्फ है। 5वां नंबर क्या है, उर्फ है। उर्फ वो नाम है जो असली नाम के अलावा, असली नाम यानी ओरिजिनल नाम, जो ओरिजिनल नाम होता है उसके अलावा दूसरे नाम से मशहूर हो जाए, फेमस हो जाए, उसी को हम कहेंगे उर्फ। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे मंटू, अन्नू वगैरह। इसका एग्जाम्पल इस तरह ले लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत ही खूबसूरत बच्चा है, बहुत ही स्मार्ट बच्चा है। अब उस खूबसूरती के वजह से, उसके स्मार्ट होने के वजह से हम जो है दुलार से उसके असली नाम के इवज, उसके असली नाम को अलग छाट के अलग रख के एक दूसरा नाम दे देते हैं। किस तरह कि जैसे ये बिल्कुल बच्चा किस तरह है, बहुत खूबसूरत है, तो खूबसूरती के वजह से उसका नाम क्या रख देते हैं, चांद रख देते हैं, सूरज रख देते हैं, या प्यारा रख देते हैं, दुलारा रख देते हैं। इन तरह के नाम को हम यानी उसकी खूबसूरती के वजह से उस नाम को रखते हैं, तो वो नाम रखा जाता है, बल्कि वो नाम पड़ जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम मजाक में, कोई ज्यादा मोटा होता है तो उसको मुंटुआ मुंटुआ कह देते हैं, या कोई काला होता है तो कालिया कालिया कह देते हैं। तो इस तरह का नाम क्या होता है, ये इसी को उर्फ कहते हैं। या किसी का नाम बहुत लॉन्ग होता है तो लॉन्ग होने के वजह से उसको हम शॉर्ट करके बुलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है मोइनुद्दीन। क्या लिखा हुआ है, मोइनुद्दीन। अब मोइनुद्दीन इतना लंबा नाम है तो लोग उसको लंबा नाम रखने से थोड़ा गुरेज करके हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, डायरेक्टली उसको कहते हैं ए मोइन इधर आओ, या ए शमसुद्दीन, शमसुद्दीन पूरा नाम है तो ए शम्स इधर आओ। तो ये क्या होता है, एक डुप्लीकेट नाम एक उर्फ के तहत जो है वो नाम उसका पड़ जाता है, उसी को हम उर्फ कहते हैं। 6वां नंबर आपका है तखल्लुस। ये तखल्लुस आपका, मुझे यकीन है कि 100% ये क्वेश्चन आएगा कि तखल्लुस किसको कहते हैं, या मंदिर ज़ाहिर में तखल्लुस को चुनिए, इस टाइप से क्वेश्चन आपका आएगा। तो ये तखल्लुस समझिए किसको कहते हैं। तखल्लुस वो नाम है जो शायर अपने आखिरी शेर में, जो शायर अपने आखिरी शेर में मुख्तसर नाम यानी शॉर्ट नाम लेता है, उसे तखल्लुस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं, उसे तखल्लुस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है गालिब, शाद, शबनम। आप शबनम कमाली फर्स्ट चैप्टर जो सुहेल अजीम आबादी का है, उन्होंने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है कि शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी के फिक्र तलब की राह में आज ये पैमाल है। यानी शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है, जिन्होंने अपना हम्द लिखा है और हम्द के आखिरी शेर यानी शेर का जो आखिरी, शायर का जो आखिरी शेर होता है उसी में अपना तखल्लुस, छोटा सा तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो वही शबनम कमाली जो है अपना तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं अपना हम्द के लास्ट शेर में। तो वही कह रहे हैं कि शबनम बेनवा को भी दे दे उरूजे बंदगी के फिक्र तलब की राह में आज ये पैमाल है। तखल्लुस किसको कहते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तखल्लुस उसको कहते हैं जो शायर अपने आखिरी शेर में जो छोटा सा नाम, जो मुख्तसर सा नाम, जो शॉर्ट सा नाम इस्तेमाल करता है, उसे ही हम तखल्लुस करते हैं। उम्मीद है कि आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही।